हाय प्यारे स्टूडेंट। आज आप लोग को जीव विज्ञान कक्षा 12 की बुक यानी सेकंड लेसन पुष्पी जीवों में लैंगिक जनन क्या होता है। आज आप लोग को लैंगिक जनन में बताऊंगी कि उभय मिश्रण एम्फियोमिक्सिस क्या होता है। उभय मिश्रण एम्फियोक्सिस के अंतर्गत लैंगिक जनन सामान्य रूप से होता है यदि दो युग्मकों में निषेचन फर्टिलाइजेशन के पश्चात संयुग्मन साइटेगमी हो और जाइगोट बने तथा भ्रूण के विकास से बीजाणुद्भिद स्पर्माइट का निर्माण हुआ हो तो यह क्रिया उभय मिश्रण एम्फीमिक्सिस कहलाती है। असंग जनन या एम्फोमिक्सिस सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंगजनन या इपोमिक्सिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को दर्शाने वाले पौधे असंजनित अथवा एपोमिक्टिक कहलाते हैं। असंगजनन की खोज का श्रेय वनस्पति विंकलर 1908 को है। इनके मतानुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन साइनगोमी अथवा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का अभाव होता है। फिर भी नए पौधे का निर्माण हो तो इस क्रिया को असंगजनन एम्फीमिक्सिस कहते हैं। लैंगिक जनन का ऐसी किसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्र या युग्मक संलयन न हो असंगजनन कहलाता है। लैंगिक जनन दर्शाने वाली जातियां ही कुछ विशेष परिस्थितियों में असंगजनन दर्शाती हैं। असंगजनन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट है कायिक वर्धन या जनन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन। कायिक वर्धन जनन में बीज का निर्माण नहीं होता है। इसके अंतर्गत कली तना व पत्ती या जड़ से नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रजनन में किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नए पौधे अर्थात नवोद्भिद के सभी लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं। उदाहरण गन्ना आलू आदि। अनिषेकबीजता यानी एगेमोफोर्मी इसके अंतर्गत लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। बीज के निर्माण में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों क्रियाएं नहीं होती हैं। अपयुग्मन अपयुग्मी अगुणित भ्रूण कोश में यदि अंड एक के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका साइनेड सेल अथवा प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल से भ्रूण का विकास हो जाए तो उसे अपयुग्मन एम्पोगमी कहते हैं। अपयुग्मन विधि से निर्मित सभी पौधे बांध स्टेरल होते हैं क्योंकि ये अगुणित हैप्लॉइड n होते हैं। उदाहरण लीलियम लिस्ट्रा ओएटा आदि। बीजाणुता एपोस्पोरी बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के अभाव में युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट का विकास अब बीजाणुता कहलाता है। भ्रूण कोश का अंड जब बिना नर युग्मक से संयुग्मन साइगोमी के भ्रूण बना लेता है। सर्वप्रथम रोजेनबर्ग 1907 ने
हिरेशियम नामक आवर्तबीजी पौधों में अपबीजाणुकता एपोस्पोरी का अध्ययन किया। इनके मतानुसार बीजाणु उद्भिद के प्रपशु ऊतक आर्चियोस्पोरल टिश्यू की कोशिकाएं अब बीजाणु युग्मकोद्भिद एपोस्पोरिक गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। उदाहरण पार्थेनियम अर्जेंटेनम टेटम एवं यूपेटोरियम ग्लैंडुलोसस आदि में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है। अब बीजाणु भ्रूणकोश बीजांडकाय न्यूक्लियस की कोशिकाओं से भी विभाजित होता है। उदाहरण है हियरोशियम कैपिस एवं रेननकुलस कुल के पौधों में अपबीजाणु कोश भ्रूणकोश में अंडकोशिका द्विगुणित डिप्लॉयड टू 2n होता है। यानी 2n कब होता है? जब द्विगुणित होता है, जो बिना निषेचित हुए ही सीधे तौर पर द्विगुणित भ्रूण एम्ब्रॉय निर्मित करती है, यानी भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन यानी पार्थोजेनेसिस कहते हैं। यानी बिना निषेचन किए ही भ्रूण का निर्माण ही करती हैं, तो इसी को अनिषेक जनन पार्थोजेनेसिस कहते हैं। अनिषेक फलन जीनो पार्थिनोट्रॉपी अनिषेक फलन पार्थिनोट्रॉपी सर्वप्रथम वनस्पति नोल नोल ने अनिषेक फलन पार्थिनोट्रॉपी शब्द का प्रयोग किया। परिपक्व अंडाशय मेचर ओवरी से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन यानी पार्थेनोट्रॉपी कहते हैं तथा ऐसे प्राप्त फलों को अनिषेक फलनी फल पार्थिनोट्रॉपिक फ्रूट कहते हैं। इन फलों में बीज का अभाव होता है, अर्थात बीज रहित होते हैं। यानी इसमें क्या होता है? बीज नहीं होता है, बीज का अभाव होता है। उदाहरण जैसे अंगूर, केला, अनानास आदि में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने हेतु कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन का छिड़काव किया जाता है। उदाहरण अनार, पोमेग्रेनेट, नारियल, कोकोनट आदि। अनिषेक फलन दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक अनिषेक फलन, नंबर सेकंड है कृत्रिम अनिषेक फलन। प्राकृतिक अनिषेक फलन नेचुरल पार्थेनोट्रॉपी बिना परागकण यानी बिना परागकण तथा बिना निषेचन के जब पुष्प का अंडाशय स्वतः बीज रहित फल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अंगूर, केला आदि। कृत्रिम अनिषेक फलन पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने पर अंडाशय से बीज रहित फल विकसित किए जाते हैं, जैसे अंगूर, टमाटर आदि। बहुभ्रूणता पॉलीमेम्ब्रेनी बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी बीज में बहुत से भ्रूण की उपस्थिति। समानता एक बीज या बीज में एक ही भ्रूण विकसित होता है, लेकिन जब भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तो उसे बहुभ्रूणता पॉलीमेम्ब्रेनी कहते हैं। बहुभ्रूणता का लक्षण आवर्तबीजी पौधों एंजियोस्पर्म में बहुत कम पाया जाता है और अनावर्तबीजी पौधों में यह सामान्य प्रक्रिया होती है। सर्वप्रथम बहुभ्रूणता संतरे के बीजों में खोजने का श्रेय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक एवी ल्यूवेनहॉक 1791 को ही है। नींबू प्रजाति के फलों स्ट्रस फ्रूट में यह अधिक मिलती है। एक बीज में अनेकों भ्रूण विकसित हो जाते हैं, किंतु इनमें से केवल एक ही बीज सक्रिय होकर नया पौधा बनकर अगली पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। यानी बहुत सारे बीज होंगे लेकिन एक ही पौधा होता है जो अगली पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। बहुभ्रूणता का विस्तृत अध्ययन स्नार्फ 1929 में किया और बताया कि बहुभ्रूणता मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है वास्तविक भ्रूणता, नंबर टू है मिथ्या
बहुभुरता। वास्तविक बहुभुरता ट्रू पॉलीमेम्ब्रानी एक भ्रूण कोश का विभिन्न कोशिकाओं जब सभी भ्रूण निर्मित करती हैं तो ऐसी अवस्था को वास्तविक बहुभुरता ट्रू पॉलीमेम्ब्रानी कहते हैं। मिथ्या बहुभुरता फ्लैश पॉलीमेम्ब्रानी जब सभी भ्रूण एक ही बीजांड के अलग अलग भ्रूण कोशों या स्थानों में निर्मित होते हैं तो ऐसी स्थिति को मिथ्या बहुभुरता यानी फॉल्स पॉलीमेम्ब्रानी कहते हैं। बहुभुरता की विधियाँ मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ पॉलीमेम्ब्रानी। नंबर फर्स्ट है सरल बहुभुरता सिंपल पॉलीमेम्ब्रानी। इस प्रकार की बहुभुरता के अंतर्गत बीजांड में एक से अधिक संख्या में भ्रूण कोश एम्ब्रायोनिक होते हैं इन जिनके निषेचन के पश्चात अनेक निषेकांड ओसोपोर्स का निर्माण होता है। तत्पश्चात प्रत्येक से एक भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण सरसों का। क्वेश्चन नंबर 2 है मिश्रित बहुभुरता मिक्सड पॉलीमेम्ब्रानी। इस प्रकार की बहुभुरता के अंतर्गत बीजांड में एक से अधिक पराग नलिकाएं जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं साइनेग्रेड्स या प्रतिमुख कोशिकाओं एंटीपोडल सेल्स से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार निर्मित द्विगुणित कोशिका में से भ्रूण बनता है। उदाहरण है अल्पिना एलियम ओडोरम एलियम ओडोरम अल्मस अमेरिकाना आदि। क्वेश्चन नंबर 3 है विदलन बहुभुरता क्लेवेज पॉलीमेम्ब्रानी। इस प्रकार की बहुभुरता में युग्मक जाइगोट के प्राक भ्रूण पोरम्बराय के दो या अधिक बार विभाजन से विदलन बहुभुरता क्लेवेज पॉलीमेम्ब्रानी होती है। प्रत्येक भाग से भ्रूण का निर्माण होता है। उदाहरण निम्फिया एडवाना प्रोटोलेरिया आदि। अपस्थानिक बहुभुरता एडवांटिव पॉलीमेम्ब्राय। इस प्रकार की बहुभुरता में भ्रूण का विकास बिना निषेचन के ही बीजांड काय न्यूक्लियस या अध्यावरण इंटीग्यूमेंट्स की कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होता है। ऐसी बहुभुरता को अपस्थानिक बहुभुरता कहते हैं। उदाहरण नींबू संतरा आम आदि। उपरोक्त समस्त कारणों से बीज में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है या बहुभुरता पॉलीमेम्ब्रानी का कारण होता है। बहुभुरता के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमेम्ब्रानी। बहुभुरता के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। बीजांड निम्नवत होते हैं। बीजांड काय न्यूक्लियस से प्राप्त नवोद्भिद निम्नलिखित में रूप से उपयोगी होते हैं। नंबर फर्स्ट है बहुभुरता से प्राप्त मूल तंत्र विकसित होता है। समानतः बहुभुरता से प्राप्त भ्रूण रोग मुक्त हो जाते हैं। इनसे विषाणु मुक्त क्लोन प्राप्त होता है। बहुभुरता से प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं। बहुभुरता से प्रायः नवोद्भिद कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी हैं। पादप प्रजनन एवं उद्भिदों के लिए बहुभुरता पॉलीमेम्ब्रानी उपयोग होती है। आम व नींबू प्रजाति के पौधों के निर्मित बीजांड काय न्यूक्लियस से उत्पन्न भ्रूण का उपयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। आवर्तबीजी पौधों के जीवन चक्र की प्रमुख विशेषताएं एवं पीढ़ी एकांतर साइलेंट फीचर्स ऑफ लाइफ साइकिल और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। सभी आवर्तबीजियों का मुख्य पौधा एक स्वयंपोषी है यानी स्वयंपोषी है। ऑटोट्रॉपिक बीजांड उद्भिद स्पोरोफाइटी होता है। यह स्पष्ट रूप से जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। बीजाणु उद्भिद पर पुष्प होते हैं जो पौधों के मुख्य प्रजनन अंग है। इसमें नर जनन अंग पुंबंग एंडोकियम तथा मादा जनन अंग गायनोसियम होते हैं। पुंकेसर स्टेमन पुंबंग की इकाई है। पुंकेसर पर परागकोश एंथर होते हैं। परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेनियम
निर्मित होती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं मदर सेल्स का निर्माण लघु बीजाणु धानियों में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात इनमें अगुणित हैप्लॉइड कल्टू एन परागकण माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स निर्मित होते हैं। जयांग में अंडाशय ओरी के अंदर बीजांड होते हैं। यानी जो जयांग होता है उसमें अंडाशय ओरी के अंदर बीजांड होते हैं। इनमें एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मेगास्पोर का निर्माण इस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन मेयोसिस के पश्चात होता है। गुरु बीजाणु अगुणित हैप्लॉइड एन होते हैं। नर युग्मकोद्भिद में लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर तथा मादा युग्मकोद्भिद में गुरु बीजाणु युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं। लघु बीजाणु से आगे विभाजन के फलस्वरूप 3 कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद निर्मित होता है, जिसमें 2 नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। गुरु बीजाणु मेगास्पोर से 8 केंद्रीय मादा युग्मक भेदिया भ्रूण को एम्ब्रायोसाइट का निर्माण करती हैं। इनमें से 3 केंद्रक अंडाकार की ओर स्थित होते हैं, जिसे अंड उपकरण एक एपर्टस कहते हैं। प्रत्येक अंड उपकरण में एक अंडकोशिका एक्सेल एवं 2 सहायक कोशिका साइनगोइड्स होते हैं। निभागीय छोर की ओर भी 3 केंद्रक स्थित होते हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। शेष 2 केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्ली के रूप में स्थित होते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर सेलुलर फ्यूजन के पश्चात एवं द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब ये देखो ये क्या है, आवर्तबीजी पौधों के चित्रण जीवन चक्र एवं पीढ़ी एकांतर का निरूपण। यानी पहले कैसे था, फिर धीरे धीरे ये कैसे इसका एम्ब्रायोसेक बना, फीमेल गैमेटो एम्ब्रायोसेक बना, फिर साइगमी, फिर जायगोट, एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म, फिर रेडिकुलर पोलिमो यानी एक फूल कैसे तैयार होता है। आवर्तबीजियों में स्पर्श स्थित पीढ़ी एकांतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इन पौधों बीजाणु उद्भिद पीढ़ी स्पोरोफाइटिक स्टेज की प्रमुख पौधा होता है। बीजाणु उद्भिद का विकास काल लगभग लंबा होता है। इसके विपरीत युग्मकोद्भिद पीढ़ी गैमेटोफाइटिक स्टेज अल्प विकसित व अन्य कालिक होती है। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइटी अपने भोजन के लिए बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटी पर निर्भर रहता है। जीनिया एवं मेटाजीनिया। जीनिया एंड मेटाजीनिया। सर्वप्रथम फोक 1981 में जीनिया शब्द का प्रयोग किया। बीज एवं फलों के गुण के ऊपर पराग कणों के सीधे प्रभाव को जीनिया कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं। यदि मक्का में पराग कण पीले रंग के भ्रूण पोष वाले पौधों को हो और मादा पौधे सफेद भ्रूण पोष निर्मित करने वाला हो, तो इन दोनों पौधों के संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न मक्का के दोनों में पीला फूलपोष एंडोस्पर्म ही निर्मित होता है। अतः नर युग्मक फूलपोष की प्रकृति पर प्रभाव को जीनिया कहते हैं। फलों एवं बीजों का प्रकरण। डिस्पर्स ऑफ फ्रूट एंड सीड। प्रकरण की आवश्यकता। नीड ऑफ सीड डिस्पर्सल। बीजों का प्रकरण एवं आवश्यक महत्वपूर्ण क्रिया है। यदि बीजों का प्रकरण न हो तो अनेकानेक बीज अपने मात्र पौधे प्लांट के समीपवर्ती क्षेत्र में अंकुरित होकर शिशुओं पौधों निर्मित कर लेंगे। इस क्रम के उपरांत अल्प समय में ही मात्र
पौधे के समीप एक जाति के पौधे की भीड़ एकत्र हो जाएगी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से भोजन से लेकर स्थान तक के लिए जीवन का कठिन संघर्ष होगा। वही पौधा जीवित रहेगा जिसे पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं स्थान उपलब्ध होगा। मात्र पौधा जीवन संघर्ष में जीवित रहेगा एवं नवोद्भिद पौधे खाद्य पदार्थ न मिलने के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पौधे के फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन एक अनिवार्यता नेसेसिटी है। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसलिए फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। उदाहरण है वायु, जल, जंतु एवं किसी तरह का स्फोट कुछ प्रमुख प्रकीर्णन के माध्यम है। बीजों के द्वारा प्रकीर्णन से तात्पर्य मात्र पौधे से दूर होना है। अपनी जाति को आगे बढ़ाने एवं विनाश से बचाने के लिए प्रकीर्णन आवश्यक है। अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ही प्रकीर्णन होता है। बीजों का प्रकीर्णन एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्रकीर्णन जीवन के लिए एक कारगर उपाय है। प्रकीर्णन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्सन। पौधों के लिए प्रकीर्णन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट है जाति विस्तार में प्रकीर्णन की भूमिका। रोल ऑफ डिस्पर्सल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ स्पीसीज। फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन विभिन्न स्थानों पर समान जाति के पौधों के प्रसार के लिए अति आवश्यक होता है। अतः प्रकीर्णन द्वारा ही समान वंश व जाति के पौधों की भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित संभव होती है। अंकुरण की दृष्टि से प्रकीर्णन की भूमिका। रोल ऑफ डिस्पर्सल इन द व्यू ऑफ ग्रेमिनेशन। अनेक कारक पौधे द्वारा निर्मित बीजों के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण जल की उपलब्धता, वायु, प्रकाश एवं उचित ताप आदि। अतः अंकुरण तभी सुगमता पूर्वक होता है जब ये कारक समुचित मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। बीज इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि आवश्यक होते हैं तो प्रकीर्णन द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से प्रकीर्णन की भूमिका। रोल ऑफ डिस्पर्सल इन व्यू ऑफ कंपटीशन। बीजों के अंकुरण के पश्चात विकसित नवीन पादपों के समुचित विकास के लिए सभी आवश्यकताएं उचित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। इन पादपों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। एक ही जाति के पादपों की आवश्यकता समान होती है, अतः उनके मध्य आवश्यक कारकों की उपलब्धि के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पादप दुर्लभ व अल्प विकसित रह जाते हैं। इसका सही समाधान प्रकीर्णन डिस्पर्सल द्वारा होता है। आज से ये लेसन समाप्त हो गया। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी जीव विज्ञान में कैसे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही बहुत इंसान को ज्ञान का भंडार बना देता है। जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का कर्तव्य हमारा होता है। हम अपने आप को सुधरें और एक अच्छा नागरिक बनाएं। हम पढ़ाई लिखाई इसीलिए करते हैं कि एक अच्छे नागरिक बन सकें। बस आप लोग, मेरी दुआ है कि आप लोग आगे बढ़ें, अच्छे से पढ़े लिखें। ओके बाय प्यारे स्टूडेंट।